हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना। और भी प्रश्न है देखिए जैसे कागज, सफेद, उसके बाद लिखा है नैपकिन। एकदम न्यू टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, जो TCS और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराई है, सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। जैसे ही देखिए पेड़ का संबंध यहाँ पर लिखा है छाल, तो उसी प्रकार से मछली का संबंध क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया दोस्तों। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का रीजनिंग का दोस्तों 472 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं दोस्तों, चैनल पे जाके वहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे दोस्तों, पार्ट 1 से स्टार्ट करके आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करा। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, UPSI, DFCCL, UP पुलिस, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IBSSC, स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार SSC, बिहार पुलिस, हरियाणा SSC, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, झारखंड पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि मकान का संबंध घर लिखा है, तो उसी प्रकार से दोस्त का संबंध क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों और क्या करने से आंसर इसका निकल जाएगा। ये देखिए लॉजिक को समझिए कि जिस प्रकार से मकान का संबंध लिखा है घर, यानी कि हम लोग मकान का संबंध क्या है दोस्तों, घर, तो उसी प्रकार से दोस्त का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, संदोष हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, B क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिस प्रकार से मकान का संबंध लिखा है घर, यानी मकान और घर का संबंध एक दूसरे से दिया है, तो उसी प्रकार से दोस्त का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, संदोष हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसने हमारा चैनल पे दोस्तों यानी एनालॉजी चैप्टर का जो टाइप 1 है वो भी डाल दिए हैं, तो जाके आप देख सकते हैं। टाइप 1 टाइप 2 इसी प्रकार से आते रहेंगे, तो उसको भी जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिए ताकि दिक्कत ना हो, एकदम एनालॉजी वहां पर लिखा है पार्ट 1 टाइप 1, जाके देख सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। ये जो डॉट डॉट दिया है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यानी श्रृंखला वाले प्रश्न है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए कैसे होगा। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर देखा जाए, हम लोगों के सामने 10 है, फिर हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 15, फिर आगे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है 30, आगे बढ़े तो 45। तो आगे क्या होगा यही आपसे पूछा गया है कि उस जो डॉट डॉट दिया वहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं, अगर यहाँ से चलेंगे दोस्तों 10 से 15 पे, तो ठीक है सर, यहाँ पर आपने 5 जोड़ा। लेकिन 15 से 30 पे जाएंगे तो यहाँ पर आपने कितना जोड़ दिया, 15 जोड़ दिया। फिर 30 से 45 पे जाएंगे तो आपने क्या जोड़ दिया, 15 जोड़ दिया। तो ये कैसे सीरीज होगा तो यहाँ पर ऐसा सीरीज नहीं चलेगा। तो फिर किस तरीके से लॉजिक लगाना होगा, देखिए यहाँ पर बताते हैं हुआ क्या है दोस्तों और कैसे होगा। देखिए उसने क्या किया, यहाँ से दोस्तों इस पे चला है और गुना क्या क्या है दोस्तों, 3 कर दिया। ये देखिए 10 दिया 30, उसी प्रकार से 30 से जो आगे चलेंगे दोस्तों गुना क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो 30 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप नीचे वाले पैटर्न को देख सकते हैं। देखिए 15 से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर उसने गुना क्या किया है दोस्तों, 3 किया। अगर उसी प्रकार से आगे मान के चलिए क्वेश्चन मार्क रहता आगे भी, तो गुना क्या हो जाता है दोस्तों, 3 हो जाता। लेकिन आगे तो दिया नहीं, तो जहाँ तक दिया वहीं तक में आंसर निकल गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कागज, उसके बाद लिखा है दोस्तों सफेद और नैपकिन। देखिए एकदम बिल्कुल न्यू प्रश्न है दोस्तों, अभी रिसेंटली पूछा गया था। ये देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि सर ये नैपकिन क्या होता है, जरा हमें बता दीजिए। तो ये नैपकिन क्या है दोस्तों, एक प्रकार से कागज ही है, जो टिश्यू पेपर होता है दोस्तों, उसी को एक तरीके के कागज का ही नाम क्या है दोस्तों, नैपकिन है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कैसा हो जाएगा, यानी एक प्रकार का, देखिए नैपकिन बता दिए कि एक प्रकार का कागज है जिसे जो टिश्यू पेपर के लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों, वही एक तरीके का कागज है। तो देखिए यहाँ पर कुछ कागज हम लोगों के सामने इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, कुछ कागज क्या हो जाएंगे तो सफेद हो जाएगा। तो इस जगह पर आप क्या लिख देंगे दोस्तों, सफेद लिख देंगे। तो ठीक है, यहाँ पर लिख दिए कुछ कागज, और कुछ कागज सफेद हम लोगों का क्या हो सकते हैं दोस्तों, नैपकिन हो सकते हैं। तो इस जगह पर आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से डायग्राम, नैपकिन भी एक प्रकार का कागज ही है। तो इस प्रकार से हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझिए, रटने से नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गएंगे। बहुत सारा स्टूडेंट यही कह रहा था नैपकिन क्या होता है, नैपकिन क्या होता है। तो नैपकिन एक प्रकार का कागज ही है जो टिश्यू पेपर और भी अलग अलग जगह इस्तेमाल होते हैं, तो उसी का नाम दिया था। इस प्रश्न का आंसर 3 क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन एक भिन्न है। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना। तो इनमें से कोई ना कोई क्या है दोस्तों, अलग है। तो चलिए एक बार बता दीजिए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, इसमें हो गया, फिर इसमें हो गया और इसमें हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि ये सभी में जो है, ये सभी आकृति जो है, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, ये सभी आकृति भुजा से बना है। किससे बना है, भुजा से मिलकर बना है, भुजा से मिलकर बना है। तो भुजा क्या होता है सर, ये भी बात बता दीजिए। तो भुजा आप जानते हैं कि जैसे वर्ग बनाते हैं तो वर्ग में क्या को भुजा का प्रयोग करते हैं, 4 को, यानी जो लाइन देख रहे हैं इसी को भुजा कहा जाता है। तो इन सभी में देखिए लाइन है, इसमें इस तरीके से, फिर इसमें देखिए यहाँ पर जो ये पंचभुज बना है, इसमें भी देखिए त्रिभुज। लेकिन यहाँ पर जब आप गौर करेंगे दोस्तों किसमें, तो ऑप्शन नंबर आप डी में गौर करेंगे तो इसमें कोई भुजा का प्रयोग नहीं हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना था। इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, श्रृंखला यानी सीरीज को पूरा करें। तो कई बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। अभी देखिए वहां पर नंबर वाला सीरीज चला था, लेकिन यहाँ नंबर के साथ साथ लेटर भी दिया गया है। तो इसमें आपको बताना इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या हो जाएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। लॉजिक को समझिएगा, जैसे 5 है, उसके बाद उसने क्या लिखा है, छोड़िए इधर से लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। नीचे में थोड़ा लिखेंगे तो ऊपर भी हो जाएगा। हाँ, पहले है दोस्तों हम लोगों के सामने 5, उसके बाद लिखा है ई, फिर कोमा, यहाँ पर लिखा है 6, उसके बाद एफ, फिर कोमा, इस जगह पर लिखा है दोस्तों 7 और जी और कोमा, उसी प्रकार से 8 एच और आगे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए लॉजिक को समझिएगा, हुआ क्या कि 5 के बाद यहाँ पर देखा जाए दोस्तों 6 पे जा रहे हैं तो प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 6 से यदि आप 7 पे जा रहे हैं दोस्तों तो प्लस क्या क्या है, 1 क्या है। उसी प्रकार से 7 से यदि 8 पे जा रहे हैं दोस्तों तो प्लस यहाँ पर 1 क्या है। और 8 से जैसे यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये बात तो समझ में आ चुका है, ठीक है सर, वहाँ पर 9 होगा। और इतना ही करने के बाद आंसर निकल गया, क्योंकि 9 वाला एक को ऑप्शन है, देखिए यही वाला। लेकिन लेटर को भी चेक कर लेते हैं, ई के बाद वो क्या क्या है, एफ क्या है, तो ठीक है सर +1। यहाँ पर लॉजिक को समझिएगा। उसी प्रकार से एफ से यदि जी पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे हम लोगों के सामने +1, और जी के बाद यदि एच पे जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एच के बाद यहाँ पर चलेंगे तो +1 क्या हो जाएगा दोस्तों, आई आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए 9 और आई आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन। हाँ देखिए ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेगा, फिगर वाला करें। नीचे दी गई सही तस्वीर को चुने जो रिक्त स्थान को फिट हो, यानी रिक्त स्थान पर ऐसा जो खाली जो क्वेश्चन मार्क दिया वहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रख देने से आकृति क्या हो जाए दोस्तों, फिट हो जाए, यानी कंप्लीट हो जाए। यही आपसे पूछा गया है। तो ये देखिए यहाँ पर
जब हम लोग गौर करेंगे दोस्तों कि फिगर कैसे बनेगा, तो ये देखिए लॉजिक को समझिए। जब देख रहे हैं कि फिगर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, एक रेखा सबसे पहले बीच से इस प्रकार से आएगा और उसी प्रकार से देखिए एक रेखा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हम लोगों के सामने कहाँ चल जाएगा, तो इस पे चला जाएगा। ये देखिए इस पे चला जाएगा, ठीक है, ये बात समझ गए सर। हाँ, उसी प्रकार से एक रेखा देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों के सामने यहाँ से क्या चला जाएगा, तो इस प्रकार से इस पे चला आएगा। ये देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, किस पे आएगा दोस्तों, इस पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ से देखा जाए दोस्तों, एक रेखा जैसे कि हम लोग इस प्रकार से होने के बाद यहाँ से इस पे मुड़ेगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और एक रेखा जो मुड़ेगा दोस्तों, यानी कि यहाँ से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऐसा देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, जरा गौर कीजिए किस ऑप्शन में। देखिए हम लोगों का ए नहीं हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं, इसमें भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको जरूर दिखेगा कि वहाँ पर कौन सा फिगर रख देने से फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमने हर एक चैप्टर दोस्तों, रीजनिंग में जितने भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया, और वो हमारे चैनल पे जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं। पार्ट 1 से आप स्टार्ट करके सारे पार्ट को यदि आप देख लेते हैं, तो रीजनिंग में जितने भी चैप्टर है दोस्तों, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चाहे एनालॉजी रहे, सीरीज रहे, मिसिंग नंबर रहे, कोडिंग डिकोडिंग रहे, मिरर इमेज, वाटर इमेज, कथन, निष्कर्ष, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, जितने भी हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने वहां पर करवा दिया। तो देखिए यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आदमी को मिलते, देखिए कह रहा है कि मिलवाते हुए एक औरत ने कहा कि इसके ससुर का जो पिता है मेरा ससुर है, मेरे ससुर है, तो उस आदमी का औरत से क्या रिश्ता है। तो अब कैसे होगा सर इस तरीके के प्रश्न, ब्लड रिलेशन वाले, तो चलिए बता देते हैं कि एक आदमी को मिलवाते हुए एक औरत ने कहा कि इसके ससुर, तो देखिए इस जगह पर क्या लिख लीजिए दोस्तों, सीधा सा यहाँ पर बना लेते हैं आदमी। सबसे पहले यहाँ पर लिख लिया हमने आदमी। कह रहा है कि किसी आदमी को मिलवाते हुए एक औरत ने कहा है, ठीक है, कहा कि इसके जो ससुर है, इस आदमी का जो ससुर है दोस्तों, तो इस जगह पर आप क्या लिख लेंगे, ससुर लिख लेंगे, ठीक है। इसका जो ससुर है, कह रहा है मेरे पिता के, यानी कि कह रहा है मेरे पिता के क्या है दोस्तों, ससुर है, वो क्या कर रहा है, मेरे पिता, तो ठीक है, यानी मेरे पिता, यानी खुद कौन ले रहा है दोस्तों, तो औरत खुद ले रहा है, तो इस जगह पर आप लिख लीजिए औरत लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिख लिए दोस्तों, औरत। तो कह रहा है मेरे पिता के, इसके क्या दोस्तों, पिता, कह रहा है कि मेरे, देखिए अच्छे से देख लीजिए, किसी आदमी को मिलवाते हुए एक औरत ने कहा कि इसके जो ससुर है, इसका जो ससुर है, तो मेरे पिता का, कह रहा है कि अच्छा, तो इसके ससुर का जो पिता है, अच्छा, इसके ससुर का पिता, तो क्या है दोस्तों, मेरा ससुर, अच्छा, इसके ससुर का जो पिता है, यहाँ पर कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो पिता है, इस औरत का क्या हो जाएगा दोस्तों, ससुर हो जाएगा। तो ठीक है, इसका क्या हो गया, ससुर हो गया। तो आदमी और औरत में क्या संबंध है, तो इन दोनों में देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ से इसका ई कौन लगेगा दोस्तों, जब इसका ई ससुर हुआ तो ससुर का ई पिता हुआ, और पिता का यानी कि ये औरत हो गया, तो इसका इससे क्या लगेगा, दामाद का यानी संबंध हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, आप बिल्कुल समझ में, घबराने कोई आवश्यकता नहीं कि किसी आदमी को मिलवाते हुए एक औरत ने कहा कि इसके ससुर के पिता, यानी इसके जो ससुर है दोस्तों, इसका जो ससुर हुआ, तो ठीक है, यानी कि इसके ससुर का जो पिता है, कह रहा है कि इसके ससुर के जो पिता है मेरा ससुर है, तो मेरा ससुर है, यानी कि इसका कोई क्या होगा दोस्तों, बेटी होगा। देखिए इसका जो बेटी होगा और बेटी से इसका संबंध, इस तभी तो जाके ई दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। और ई दोनों हस्बैंड वाइफ हुआ तो इस ससुर का जो पिता होगा, तो ई महिला का भी क्या लगेगा, यानी कि ससुर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर दामाद निकलेगा। हमने बिल्कुल बेसिक तरीका से बता दिया, कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है कि अरे औरत का जो बेटी होगा, बेटी का जो विवाह होगा, तब ना ये दामाद लगेगा, तब ना ये जाके ऊपर देख रहे हैं कि ससुर हुआ है, और उसके पिता, तो इसका भी ससुर, यानी ये दोनों जो आदमी का जो ससुर हुआ और औरत हुआ, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ का संबंध हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है, कैलेंडर से दिया गया। तो चलिए कैलेंडर, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मेरा जन्मदिन जो है मेरे भाई के जन्मदिन से
64 दिन बाद आता है। तो मेरे भाई का जन्मदिन जो है सोमवार को होता है, तो मेरा जन्मदिन हफ्ते के कौन सा दिन होगा, यानी मेरा जन्मदिन। तो देखिए यही पूछा जा रहा है दोस्तों, मतलब दो भाई है और एक भाई का जो है कह रहा है कि मेरा जन्म अभी हो रहा है यानी सोमवार को, तो उसका जो है 64 दिन बाद होगा, तो कौन सा दिन होगा, यही आपसे सवाल पूछा गया है। तो चलिए देखिए एकदम कैसे कीजिएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन शॉर्ट तरीका बता दीजिए। देखिए कह रहा है कि मेरे भाई का जो मेरा जन्मदिन जो है दोस्तों, मेरे भाई के जन्मदिन से क्या है 64 दिन बाद आता है। ठीक है, यदि मेरा जन्मदिन जो है सोमवार को हुआ है, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, यानी मेरे भाई का जन्मदिन जो है सोमवार को होता है, तो मेरा जन्मदिन हफ्ते के किस दिन होगा। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों कि मेरा जन्मदिन, इस जगह पर यदि इतना सा बात भी लिख लीजिएगा, यानी यहाँ पर मेरा और क्या लिख लीजिए दोस्तों जन्मदिन। ये देखिए मेरा छोटा सा ही लिखेंगे मेरा जन्मदिन। तो मेरा जन्मदिन जो है किस दिन आया है, तो कह रहा है मेरा जन्मदिन जो है सोमवार को होता है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों सोमवार लिख लेंगे। ठीक है, सोमवार को हुआ है। उसने कहा है कि यदि मेरे भाई का जन्मदिन जो है सोमवार को हुआ है, तो मेरा जन्मदिन उसने क्या पूछा है, तो यहाँ पर मेरा जन्मदिन किस दिन हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, यानी मेरे भाई का जन्मदिन, अच्छा मेरे भाई का, तो इस जगह पर मिटा के करना होगा मेरे भाई का। रुक जाइए यहाँ पर, ताकि समझ में आना चाहिए, ना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा इस वजह से। यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों मेरे भाई, इस जगह पर क्या लिख लेंगे मेरे भाई। तो ठीक है, यहाँ पर लिख लिए मेरे भाई का जन्मदिन, यानी कि मेरे भाई का जन्मदिन, यानी कि कह रहा है कि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को होता है, और उसने कहा कि मेरा जन्मदिन जो है मेरे भाई के जन्मदिन 64 दिन बाद होता है। तो इसमें क्या कर लीजिए दोस्तों 64 दिन बाद कर लीजिए, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो प्लस जैसे ही 64 कर देंगे तो देखिए हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों 64 दिन रहे या कितनों दिन रहे, इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी रहे कितनों भी दिन रहे, तो उसमें आप 7 से भाग लगा दीजिए। जैसे ही 64 में 7 से भाग लगा देंगे तो 7 नामा क्या हो जाएगा दोस्तों 63 हो जाएगा। तो 63 हो गया, तो शेष कितना बचेगा यहाँ पर एक। ही देखिए शेष हम लोगों के सामने यही शेष से मतलब था, तो शेष बचा एक दिन। तो एक दिन जैसे ही 64 में भाग लगा दिए, 64 में एक दिन बचा, तो सोमवार के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों मंगलवार हो जाएगा। यानी मेरे भाई का जो यहाँ पर पूछा गया था, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों मंगलवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अरे बेसिक बात को समझिए, उसने कहा है कि मेरा जन्मदिन जो है मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिन बाद हुआ है। तो मेरा कह रहा है मेरा जन्मदिन जो है मेरे भाई के जन्मदिन के 64 दिन, तो मेरे भाई का जन्मदिन के 64 दिन अगर बाद करेंगे तो क्या होगा 7 से भाग लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है, इसीलिए 64 में 7 से भाग लगा दीजिएगा। तो शेष एक बचा, तो वही हम लोग सोमवार में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों मंगलवार हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए कुछ भी नहीं है, खाली आप सीधा सा समझना था कि इस प्रश्न का आंसर कैसे निकलता और क्या करने से, कि किसी का जन्मदिन इस दिन हुआ तो कहेगा 64 दिन बाद, 65 दिन, 120 दिन, तो 7 से भाग लगा दीजिए, जो शेष बचा उस दिन में जोड़ दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करे कि दी गई संबंधित जोड़ी की शर्तों के आधार पर लापता पद का चयन करें। कहने का मतलब इसका संबंध अगर इस प्रकार से लिखा है तो इसका संबंध क्या होगा क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, कैसे होगा जरा बता देते हैं। देखिए उसको इस प्रकार से करना होगा दोस्तों, इसमें लॉजिक क्या लगेगा इस प्रकार से। देखिए आर है, उसके बाद ओ, उसके बाद लिखा है एल और यहाँ पर लिखा है डी। तो इसका संबंध उसने क्या लिखा है दोस्तों इस प्रकार से कर लीजिएगा, यानी एल ओ आर और क्या लिखा है दोस्तों डी लिखा है। तो उसी प्रकार से इसको नीचे लिख देते हैं। देखिए एस, उसके बाद ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों एम और ई है। तो इसका संबंध आपसे पूछा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें हुआ क्या, इसको इस तरीके से चलना होगा, इसको नंबरिंग दे दीजिए, 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर। तो वही नंबर देखिए इसने 3 को पहले लिख दिया यानी एल को, उसके बाद ओ, यानी 3 के बाद उसने 2 लिखा, उसी प्रकार से 4 आर है तो आर को लिखा 1 नंबर, उसके बाद डी, तो क्या लिखा दोस्तों 4 नंबर। तो वही काम यहाँ भी होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, इसको 3 नंबर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर। तो इधर सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, उसके बाद हो जाएगा 2 और फिर 1 और क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो देखिए इसका आंसर निकल जाएगा, यानी कि आपने 3 नंबर पे क्या लिखा है एम लिखा है, 2 नंबर पे क्या लिखा है दोस्तों ए लिखा है, ठीक है,
1 नंबर पे एस लिखा है और 4 नंबर पे क्या लिखा है दोस्तों, ई लिखा है। तो ठीक है, MASE देखिए कहाँ मिल रहा है, MASE देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एकदम बिल्कुल एकदम न्यू पैटर्न देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारा कोडिंग डिकोडिंग का लगा रहे हैं, कोई 1 जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है, हो ही नहीं पा रहा है उसने, बल्कि इस तरीके से किया था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पेड़ का संबंध, जिस प्रकार से यहाँ पर छाल लिखा है तो उसी प्रकार से हम लोगों के सामने कहा जा रहा है दोस्तों मछली का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं हुआ क्या है और यहाँ पर कैसे, कि उसने पेड़ का संबंध जिस प्रकार से छाल लिखा है दोस्तों, एक दूसरे के क्या है संबंध है, तो उसी प्रकार से मछली का सोचना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा संबंध हो जाएगा। तो मछली का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का देखा जाए तो गलफड़ा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए पेड़ का संबंध जिस प्रकार से छाल यानी एक दूसरे का संबंध है, तो उसी प्रकार से मछली से पूछा जा रहा है, इसका संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गलफड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मछली का मछली लिख दिया, तो ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है एनालॉजी का, वहां पर आप जाके टाइप 1 अभी एकदम डाल दिए हैं, तो जाके आप देख सकते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन एकदम दोस्तों जो रिसेंटली TCS ने पूछा और कई बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। ये देखिए वेन आरेख यानी वेन डायग्राम वाले, लेकिन देखिए किस टाइप के क्वेश्चन है ये देखिए। पहले कह रहा है कि दिए गए आरेख में सेट जो है यू, यहाँ पर एक सेट दिया गया यू, यानी पूरा इस सेट का नाम हुआ यू। अब उसमें क्या कर रहा है कि सार्वभौमिक सेट में जो है LMN यानी L जो है हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, इतिहास। तो यहाँ पर बता देते हैं L, इसको लिखना होगा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये क्या है हम लोगों के सामने, इतिहास। तो ठीक है सर, यहाँ पर लिख दिए ये हम लोगों के सामने हुआ इतिहास। उसके बाद देखिए हम लोगों का M जो है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, भूगोल हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर कर लेते हैं, इधर कर देते हैं, हटाइए इस जगह पर लिख देते हैं। हाँ ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका नाम दिया गया भूगोल। तो ठीक है सर, ये वाला हो गया हम लोगों के सामने भूगोल हो गया। ठीक है ये समझ गए, ये हम लोगों के सामने भूगोल हुआ। उसके बाद और N जो है दोस्तों ये क्या है हम लोगों के सामने, भाषा है। ये क्या है हम लोगों के सामने, भाषा है। बस इतना बात समझ गए तो आपका क्या निकल जाएगा, अब आंसर निकल जाएगा। तो देखिए ये बात तो हम लोग लिख लिए। अब उसने क्या कहा है, क्वेश्चन को देखिए गौर कीजिए। उसने क्या कहा है कि इतिहास और भाषा दोनों का अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है जो भूगोल का अध्ययन नहीं करता है। यानी भूगोल वाला को क्या कर देना, हटा देना है। जिसमें नहीं लगे उसको तुरंत हटा दीजिए कि सर इससे कोई मतलब ही नहीं रहा, उसमें नहीं लग गया। भूगोल वाला हिस्सा को क्या कर दिया, हटा दिए। जिसमें नहीं कहा, उसने कहा हमें सिर्फ इतिहास और भाषा दोनों वाले चाहिए, लेकिन भूगोल वाला चाहिए ही नहीं। तो भूगोल वाला जब चाहिए ही नहीं तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है दोस्तों, इस जगह पर देखिए ये जो 4 दिख रहा है दोनों में है, यानी भाषा और इतिहास दोनों में। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर डराने के लिए इस तरीके से इतना सारा लिख देता है एकदम शब्द, ताकि स्टूडेंट घबरा जाए। लेकिन आपको घबराना नहीं, देखना कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। उसने कहा है हमें कि इतिहास और भाषा दोनों का अध्ययन, तो इतिहास और भाषा दोनों में कॉमन क्या है, तो 4 है। इस प्रश्न का आंसर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए डायरेक्शन यानी दिशा से, तो 11 के बाद तो 12 ही होगा ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं दोस्तों, तो पहले यहाँ पर बता देता है कि ताकि कोई कंफ्यूजन हो। इस जगह पर आपको क्या लेना है, पूर्व लेना है, और इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेते हैं दोस्तों, पश्चिम लेते हैं, ताकि समझ में आ जाए। और जस्ट ऊपर में इस जगह पर आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है। और जस्ट नीचे इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। और उसका बाद क्या, उसके बाद देखिए यहाँ पर तीर का निशान, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। अब चल देते हैं, कह रहे मैं 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता हूँ। उसके बाद फिर क्या कर रहा है दोस्तों कि उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता हूँ। तो ये देखिए इस जगह से स्टार्टिंग कर देते हैं कि अगर ठीक है सर यहाँ तक हमने 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, उसके बाद करा कि 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो यहाँ तक हमने दूरी ले लिया, ये हो गया 15 किलोमीटर चला।
उसके बाद वह कह रहा है कि पश्चिम की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी ले लेते हैं, 12 किलोमीटर चला है, पश्चिम की ओर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से और थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, हाँ यहाँ तक हम लोगों का 15 किलोमीटर चला। तो ठीक है, अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि अपने घर से वह कितना दूर है। तो घर तो इसी जगह करें, मैं 10 मीटर पूर्व की ओर चला, फिर उत्तर की ओर चला, तो यहीं से स्टार्ट किया था। तो इस जगह से ये दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ऊपर में अगर यहाँ से यहाँ तक 12 है तो यहाँ से यहाँ तक 10 हुआ, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा, यानी 2 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, करें उस आकृति का चयन करें जो निम्न समूह से भिन्न है। भिन्न का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है, एक अलग है। ये आकृति वाले, कभी अंक वाले, कभी शब्द वाले, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने करवा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है और कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे देखा जाए दोस्तों कि उस आकृति का चयन करें जो निम्न समूह से भिन्न है। तो भिन्न का मतलब ये देखिए यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि सब में क्या है, इन सभी में देखिए ए हो गया, हम लोगों का ए वाला ऑप्शन हो गया, उसके बाद देखा जाए दोस्तों बी वाला ऑप्शन हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने डी वाला ऑप्शन हो गया। तो ये सभी में अगर यहाँ पर देखा जाए कि ये सभी में लिख देते हैं दोस्तों छोटा सा ताकि समझ में आ जाए। ये सभी में एक आकृति दूसरे आकृति के क्या है दोस्तों, ऊपर है, यानी एक आकृति जो है दूसरे आकृति, यानी एक आकृति, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक आकृति और दूसरे आकृति आके क्या है दोस्तों, ऊपर है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि दूसरे आकृति के ऊपर है। देखिए ना, यहाँ पर ए वाला हो गया, फिर हम लोगों के सामने बी वाला हो गया, देखिए इस प्रकार से, उसी प्रकार से देखिए डी वाला। तो यानी इस आकृति के आगे में एक ऊपर आकृति दिख रहा है, लेकिन अलग टाइप में उस आकृति को कवर किया हुआ है। लेकिन जब आप गौर करेंगे दोस्तों ये सी वाला को, तो सी वाला में देखिए वैसा नहीं दिखेगा, ये सी वाला ऑप्शन। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी आंसर अगर इस प्रश्न की बात किया जाए तो क्या होगा सर, हम लोगों के सामने सी होगा। क्यों, क्योंकि इन सभी आकृति में देखिए एक अलग आकृति दूसरे आकृति को टच करता हुआ है, टच कर रहा है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, एक आकृति दूसरे आकृति को कवर कर लिया है, तो वैसा नहीं होगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही होगा। फिर से बता देते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी सही होगा, बाकी ये सभी क्या है, अलग आकृति है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन। तो कई बार आपने देखा होगा कथन, धारणा, कथन, पूर्व अनुमान, कथन, निष्कर्ष, कथन, तर्क, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिए। तो देखिए यहाँ पर कथन दिया है कि कह रहा है कि एचआर ने कर्मचारी से कहा कि मेल द्वारा अपनी स्कैन की हुई पासपोर्ट प्रति भेजें। तो ठीक है, एचआर ने कहा रहा है दोस्तों कि एचआर ने एक कर्मचारी से कहा कि मेल द्वारा अपनी स्कैन की हुई पासपोर्ट प्रति को भेजें। अब धारणा कर कि कर्मचारी कुरियर द्वारा पासपोर्ट की प्रतिलिपि भेजेंगे। तो ये कहाँ से आ गया कि आप जो है कुरियर के द्वारा भेजेंगे। तो ये बात के बारे में वहाँ कह रहा है, मेल के बारे में चर्चा हुआ है कि मेल के द्वारा पासपोर्ट स्कैन फोटो चाहिए। तो कह रहा है कि कर्मचारी पासपोर्ट की प्रति ईमेल पर आप भेजेंगे। हाँ, तो ये बात सही हो जाएगा। उसने तो कहा कि एचआर ने कर्मचारी से कहा कि मेल द्वारा अपनी स्कैन की भी पासपोर्ट प्रति को भेजा। तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर केवल धारणा 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, इस तरीके के प्रश्न गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा सही होगा, केवल धारणा 2 निहित है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि उस आंकड़े का चयन करें जो निम्न समूह से भिन्न है। देखिए यहाँ पर भिन्न वाले जो है बड़ा एकदम देख रहे हैं कि एकदम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिया है, जो कि यहाँ पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताइए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो ये देखिए, चलिए अब हम बताते हैं हुआ क्या है। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का आंसर जो होगा दोस्तों, ये सी वाला जो आकृति है यही वाला होगा, और सी वाला को देखिए ऑप्शन नंबर 3 में रखा है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब इस आकृति को हम लोग मोड़ेंगे दोस्तों, यानी कि अगर ये जो लाइन दिया गया है यहाँ पर लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि मोड़ने पर आधारित है। मोड़ने पर क्या है दोस्तों, आधारित है। मोड़ने पर क्या है दोस्तों, आधारित है। यानी वो जो बिंदु रेखा यहाँ पर लिख भी देते हैं, बिंदु रेखा,
बिंदु रेखा पर, यहाँ पर कर लीजिएगा दोस्तों, इस जगह पर कर लीजिएगा, बिंदु रेखा पर मोड़ने पर क्या है, आधारित है। जब इस रेखा को यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे दोस्तों तो इस पे ई फिगर आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें बीच वाला लाइन पे जब मोड़ देंगे इधर से तो ये वाला भी इस पे चला जाएगा, और इसको भी मोड़ देंगे दोस्तों तो ये वाला भी इस पे आ जाएगा। लेकिन ऐसा जो है इसमें क्या हुआ है दोस्तों, एक एक्स्ट्रा दे दिया है, देखिए ई वाला, इसीलिए ये इस प्रश्न का आंसर हम लोगों के सामने सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो सी वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा दे दिया है जो कि मोड़ने के बाद नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी वाला सही होगा। तो देखिए जैसे दिया है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए काफ़ी भयावह और काफ़ी डरावा दिख रहा है, लेकिन आपको डरना नहीं। चलिए बता देते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अभी बता ही चुके हैं दोस्तों कि ई साइड में आपको क्या लेना है, पूर्व लेना है, और इसके छोटा सा लिख देंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर आपको ई साइड में क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में आपको उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। इतना साथ आपको करना ही पड़ेगा हर प्रश्न की। पूरब आपने कहा ई साइड, इसके साइड में पश्चिम, ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगा दक्षिण। अब ताकि सहूलियत हो जाए, देखिए एक आदमी ओ बिंदु से, यहाँ पर लिखा है कि एक आदमी जो है ओ बिंदु से शुरू होता है और बिंदु ए तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर जो है 20 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो ठीक है, हम लोग इस जगह से स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, यहाँ से, हाँ इस जगह से कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए, ताकि पीछे भी हम लोगों को यहाँ पर जगह रखना होगा। हाँ तो 20 किलोमीटर मान के चलिए, यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया कि 20 किलोमीटर वो पूर्व की ओर चला। कह रहा है बिंदु ओ से शुरू करता है, तो ओ से शुरू किया और बिंदु कहाँ पर पहुँच गया, ए पर पहुँच गया। ठीक है सर, उसके बाद वो 20 किलोमीटर फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो दायां किधर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है सर, हम लोग यहाँ पर कह रहा है कि वो कह रहा है दोस्तों कि दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। तो देखिए यहाँ से अगर दाईं ओर, अगर पूर्व की ओर जा रहे हैं तो दायां, अगर हम लोगों का कौन साइड हो जाएगा दोस्तों, ई साइड हो जाएगा। ठीक है, दाईं ओर मुड़ता है और कितना चला है दोस्तों, 10 हम लोगों का। अच्छा, यहाँ पर अगर इस तरीके से लेंगे ना तो फिर आपको क्या हो सकता है दोस्तों, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो रुक जाइए, यहाँ से नहीं लेंगे, नहीं तो दायां और मुड़ रहा है तो इधर से ही स्टार्ट करते हैं। हटाइए, इस जगह से ले लेते हैं कि हाँ सर, यहाँ से हमने ले लिया कि यहाँ से बिंदु ओ से स्टार्ट किया और हम लोगों का ए पर पहुँच गया और उसने चला है 20, हम लोगों का कितना चला है 20 किलोमीटर। उसके बाद दाईं ओर मुड़ा, तो ठीक है दाईं ओर मोड़ दिया और कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है और 10 हम लोगों का किलोमीटर यात्रा करता है और बिंदु बी पर पहुँच जाता है। ठीक है सर, बिंदु बी पर पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर उसने यात्रा किया और बिंदु सी पर पहुंचने के लिए वो 9 किलोमीटर यात्रा करता है। यानी कि देखिए बिंदु सी पर अच्छा ओ से शुरू करता है और पहुंचने के लिए पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर की यात्रा, यहां तक हमने ले लिया, जहां तक लिया अंडरलाइन कर दे। फिर अब दाईं ओर मुड़ा है, तो ठीक है दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर जैसे ही मुड़ गया, कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है और सी पर पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलता है। तो इतना सा दूरी ले लेते हैं, यानी कि 9 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है और डी पर पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर, तो देखिए फिर दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि दायां ओर मुड़ेगा तो ई साइड मुड़ेगा दोस्तों 5 किलोमीटर। उसने कहा है ये कितना सा चला है 5 किलोमीटर। तो ठीक है, यानी यहाँ पर बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, डी हो जाएगा। तो ठीक है, बिंदु डी पर पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, तो ठीक से फिर से बाईं ओर मुड़ा, तो यहाँ से कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है और ई पर पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है, यहाँ से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इतना सा दूरी हम लोग ले लेते हैं और छोटा सा ही लेंगे, यानी कि अगर यहाँ पर 12 और 9 21 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, उसने कहा है कि 12 किलोमीटर, देखिए कह रहा है कि 12 किलोमीटर चला है, तो ठीक है यहाँ पर हम लोग 12 किलोमीटर इसको चला देते हैं और कहाँ पहुँच जाता है, बिंदु ई पर पहुँच जाता है। बिंदु ई पर पहुँच गया, ठीक है 12 किलोमीटर चला और बिंदु ई पर क्या हुआ दोस्तों, पहुँच गया। तो ठीक है पहुँच जाता है और कर बिंदु एफ तक पहुँचने के लिए, अच्छा 12 किलोमीटर की यात्रा किया, ठीक है यहाँ तक हो गया। और फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता और फिर दाईं ओर मुड़ा है, तो ठीक है उधर गए तो दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ईस्ट साइड हो जाएगा। और कह रहा है दाईं ओर मुड़ता और 6 किलोमीटर चलता है, तो ठीक है मान के चलिए कि दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चल दिए, तो 6 किलोमीटर। और बिंदु कहाँ पर पहुँच गया दोस्तों, इस बिंदु का नाम दिया उसने, क्या दिया है, एफ दिया है। जरा लॉजिक को समझिएगा, यहाँ पर जो है एफ दिया है, ठीक है एफ दिया है।
तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि एफ पर पहुंच गया, तो ओ से यानी हम लोगों के सामने करा है ओ से जो है बी के बीच की दूरी। अच्छा, तो देखिए यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपसे यही है कि ओ से यानी कि ये वाला दूरी आपसे पूछा है, एक तरीके से समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी ओ और बी के बीच उसने क्या क्या है कि सबसे छोटी दूरी, तो सबसे छोटी दूरी क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। तो लगा देते हैं, यहाँ पर सूत्र हो जाएगा दोस्तों कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है हम लोगों के सामने, लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होता है दोस्तों, आधार का स्क्वायर। देखिए एकदम हम बता देना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए यहाँ पर लंब हो जाएगा हम लोगों के सामने 10 का स्क्वायर, तो कर देते हैं लंब जो ऊपर वाला होता है ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार उसमें हो जाएगा दोस्तों 20 का स्क्वायर। तो ठीक है, तो यहाँ पर जैसे करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 20 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 400। तो दोनों को जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और इस साइड में आप ऐसे भी लिख सकते थे कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे भी लिख सकते हैं दोस्तों कर्ण का स्क्वायर, और यहाँ भी आप लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर। तो सिर्फ इस जगह पर अब कर्ण कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए दोस्तों, कर्ण कर दीजिए। तो जैसे ही यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, कर्ण स्क्वायर कर्ण जैसे करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, 500 हो जाएगा। तो रूट 500 का मान जब निकालिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, तो देखिए 500 को तोड़ सकते हैं, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे आएगा, तो देखिए छोटा सा कहीं पर लिख दें क्या, देखिए इसको जो तोड़िएगा ना यहाँ पर देख लीजिए, तो 100 गुना क्या कर सकते हैं दोस्तों, 5 कर सकते हैं। अरे 500 को जो है 100 गुना 5 कर सकते हैं, तो 100 का मान क्या निकलता है, तो 100 का रूट का मान निकलता है 10, और इसके लिए रूट 5 रह जाएगा, तो इसीलिए देखिए 10 रूट 5 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।